ठाकुर जी बेटा आओ, दर्शन करा दे। आओ आओ दर्शन कर। सभी देखो राम ग्रह आए, राम ग्रह मुनि के बच्चों समझ लिए भाई, समझ लिए। सरित जिलो चलो बाहु विशाला, बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और बनमाला, और बनमाला श्याम गौर सुंदरी दोहा, सुंदरी दोहा। सन्यासी कहाँ हैं प्रभु जी? कहाँ है ठाकुर जी? दर्शन करा दे। ये है लाली, हैं? ये है, यही तो है। ये। आओ, ये है बड़े खड़े हैं बड़े बड़े बड़े। आओ। लाली हाँ वे हैं ये छोटे, मोटे हैं, छोटे छोटे मोटे छोटे प्रभु। छोटे। आओ। जय हो ठाकुर जी। श्याम गौरी सुंदरी दोहा, सुंदरी दोहा सबरी चरणों परी न पिटाई, परी न पिटाई। कभी आए हैं मेरे राम, अब आए हैं मेरे राम। मैं तो मैंने बिछाए देखी राहों में, अब आए हैं मेरे राम, अब आए हैं मेरे राम। जय हो प्रभु जी। आओ भगवान। प्रेम मगन मुख आओ न बचना, पुन पुन पद सरोज। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सीनावा। सादर जल्ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठा। ए, सन्यासी लाली आज मेरी कुटिया में आए राम जी, आए राम जी चरणों में जीने के चारों धाम जी। हे प्रभु जी, मैं आपकी आरती वंदना स्थिति कुछ नहीं जानती भगवान। मैं भला क्या जानूं? न मुझ पे हीरा मोती जो मैं इन पे वारती, न सोने की थाली जो उतारूं आरती। फिर भी मेरी कुटिया में आए राम जी। जय हो भगवान। ये कंदमूल फल हैं, जंगल से आए भगवान। ये देखो ना। भामनी हे प्रभु, लो छोटे ठाकुर, ये खट्टा है, खट्टा है, लो प्रभु लो। जय हो। प्रभु आ गए धैर्य भार,
सबरी हंसा प्रभु आगे दैन भाव सबरी हंसा प्रभु आगे दैन भाव लो छोटे ड्राइवर अरे कब से सूरतिया कब से सूरतिया दिखाव मोरे प्रभु जी चक चक बेरवा खेला मोरे प्रभु चक चक बेरवा लो छोटे ड्राइवर जय प्रभु भामनी, प्रभु जी एक बात कहूं, प्रत्यक्ष में बड़ाई करना, किसी की बड़ाई उसी के सामने करना, ये अच्छी बात नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति की बड़ाई उसी के सामने कर रहे हो तो तुम उसके दुश्मन हो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज मैं विवश हूं, मजबूर हूं, इन बेरों की बड़ाई करने में मैं मजबूर हूं। अधिकांश कैसे हैं प्रभु? अच्छे हैं, कच्चे हैं? नहीं अच्छे, मीठे मीठे। अच्छे हैं। अधिकांशता होता क्या है, कोई रसोईया हो या गृहिणी हो, नाना प्रकार के मसालों का प्रयोग किया जाता है, नाना प्रकार के मसाले प्रयोग किए गए, फिर भी भोजन अच्छा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कई प्रकार के भोजन में मसाले मिलाए गए पर भोजन अच्छा नहीं बना। क्यों नहीं बना? वो इसलिए नहीं बना कि नाना प्रकार के मसालों का प्रयोग तो किया गया पर प्रेम रूपी मसाला मिश्रित नहीं किया गया। प्रेम रूपी मसाला मिश्रित नहीं, मिलाया नहीं गया, इसलिए वो भोजन अच्छा नहीं बना। भामनी, जीवन में पहली बार इतने प्रेम से, इतने मीठे और इतने स्वाद भरे बेरों को खाया है मैंने। बस आप तो खिलाती रहें और हम खाती रहें। ला बेर बेर, ला बेर बेर, क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़। ला बेर बेर, क्यों देर करे, ला बेर बेर, क्यों देर करे, ला बेर बेर, क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है। सुधा अमृत, ये बेर सुधा से बढ़कर है, माखन मिश्री से बढ़कर है, ताकर बर मधुर माखन मिश्री। माल तुमने भी अधिक खिलाए, जंगल से तुम भी बेरों को तोड़कर लाया करते थे, तुमने भी अधिक खिलाए, पर इनसे बढ़कर स्वाद
इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आनंद नहीं। सीता का तुम खाते नहीं, बात क्या है? तुम खाते नहीं, बात क्या है? सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण? इन बेरों में है प्रेम भरा, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो। खाओ इन बेरों को, खाओ लक्ष्मण। हे प्रभु, आप बेरों को खा रहे हैं। आपने एक उदाहरण दिया, कई प्रकार के मसाले मिलाए गए लेकिन भोजन अच्छा न लगा। कमी क्या थी कि उसमें प्रेम रूपी मसाला नहीं मिलाया गया। हे प्रभु, क्या मसाला इतना अच्छा होता है कि किसी में भी मिला दो? क्या मसाले को हम खीर में मिला देंगे? आप प्रेम से मसाले को मिलाएं तो क्या खीर में मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। ये बेर अच्छे हैं, ये प्रेम से खिला रही हैं, इनके अंदर प्रेम है, इनके अंदर भक्ति है, इनके अंदर अनुराग है, आस्था है, श्रद्धा है। लेकिन प्रभु, क्या जूठा खिलाना ही आस्था है? आप कहते हैं इन बेरों में है प्रेम भरा, बस एक बेर तो लो लक्ष्मण। मैं मानता हूं इन बेरों में प्रेम है, लेकिन प्रभु ये हैं कौन? आपकी ही चर्चा कर रहे, आप अच्छा कर रही हैं। आपने कहा तुमने भी बहुत खिलाए हैं लेकिन इतना स्वाद नहीं। हे प्रभु, मैं वन प्रखंड में जाता था, सुंदर स्वच्छ फलों को लाता था। क्या लक्ष्मण के फलों में प्रेम नहीं था? लक्ष्मण भी तो प्रेम से लाता था। माता जानकी ने आपको भोजन कराया, माता कौशल्या ने आपको भोजन कराया, क्या उस भोजन में प्रेम नहीं था? क्या माता जानकी के भोजन में प्रेम नहीं था? प्रेम माता जानकी के भोजन में भी था, प्रेम माता कौशल्या के भोजन में भी था, और प्रेम लक्ष्मण के फलों में भी था। लेकिन आप अपने भक्तों को कहां पहुंचा दें, ये आपकी लीला है, और आपकी लीला का न पाया कोई पार, आपकी लीला आप ही जाने। हे प्रभु, मैं तो केवल इतना कहूंगा, ये अधम जात की नारी, हम छत्री, क्या हम छत्री होकर इस अधम जात की नारी के क्या जूठे बेर खा सकते हैं? कभी नहीं खा सकते। अच्छा, इसमें दोष भी आपका है, हमारा नहीं है। आपने अपना स्वभाव सुंदर बनाया, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल, केवल कोमल नहीं, अति कोमल। और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा? उग्र। जब लक्ष्मण को आपने ठाकुर बनाया तो इनके बेर कैसे खा सकता है? हे प्रभु, यदि आपको खाना है आप प्रेम से खाएं, लक्ष्मण इन बेरों को नहीं खाएगा। अच्छी बात है। एक बात बता दें हम, प्रेम रूपी मसाला खीर में भी मिलाया जा सकता है। प्रेम रूपी मसाला खीर में मिलाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। खीर अच्छी लगेगी? हाँ, खीर अच्छी लगेगी। ओहो, स्वाद बढ़ जाएगा। भामनी, एक बात कहें, लक्ष्मण की बात का बुरा ना मानना। कुमार लक्ष्मण, यद्यपि मैं समझ सकता हूं
कि सीता की मैंने बुराई की तो तुम्हें ज्यादा बुरा लगा, तो तुम्हें ज्यादा बुरा लगा। ये अपना अपना भाव है। लेकिन मेरा भाव क्या है, जब मैं शबरी के मुखमंडल की ओर देखता हूं तो मुझे ये भामनी नहीं, क्या लगती माता है? कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, तीनों माताओं का स्वरूप मैया सबरी के मुखमंडल में हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तीनों माताएं बड़े प्रेम से हमें भोजन करा रही हों। एक बात और बता दें, माना कि पत्नी अच्छा भोजन बना सकती है, पत्नी भोजन अच्छा बना सकती है, लेकिन जितने प्रेम से माता भोजन करा सकती है, क्या उतने प्रेम से पत्नी भोजन करा सकती है? कैसे हैं वो लोग, कैसे हैं वो लोग जिनको पत्नी आने पर मां के हाथ का भोजन बुरा लगने लगता है? कैसे हैं वो लोग, पत्नी आने पर मां के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता। अरे संसार वालों, जितने प्रेम से माता भोजन करा सकती है, पत्नी उतने प्रेम से भोजन नहीं करा सकती। मुझे तो तीनों माताओं का स्वरूप देखने का सौभाग्य मिला। भामनी, जो हमसे प्रेम करे वो हमें प्यारा है, तुम्हें जनाऊं क्या जाने जग। लक्ष्मण की बात का बुरा ना मानना। तुम्हें जनाऊं क्या जाने जग, सारा है जो हमसे प्रेम करे वो हमें प्यारा, जो हमसे प्रेम करे वो हमें प्यारा। तुम्हें जनाऊं क्या जाने जग, तुम्हें जनाऊं क्या जाने जग, सारा है जो हमसे प्रेम करे वो हमें प्यारा। यद्यपि स्थितियां ऐसी भी बनी है, पाखंड पूजा पाठ, चंदन लगा ललाट, मन में राम बगल में छुरी, ऐसी भी स्थितियां बनी है। मन में राम बगल में छुरी, मन में राम बगल में ईटा, मिल जाए राम तो हम धमक दे ईटा। पाखंड पूजा पाठ, चंदन लगा ललाट, और दिन भर का कार्य क्या है, बोले वही झूठ सच हमें ना सुहाता, हमें ना। दिन भर का काम यही है, झूठ बोलना। मस्तक पर चंदन तो लगा है, लेकिन कार्य ये है दूसरों को दुख देना, झूठ बोलना। पाखंड पूजा पाठ, चंदन लगा ललाट, बोले वही झूठ सच हमें ना सुहाता है। हमें प्यारा क्या है, हमसे करे स्नेह, सच्ची स्नेह नेह, ऐसा सौजनी ने है हमें तो सुहाता है, हमें तो। सच्चे हृदय का व्यक्ति, सच्चे हृदय का मानव, हमसे करे स्नेह, सच्ची स्नेह ने, ऐसा सौजनी ने है हमें तो सुहाता है, हमें तो। मैं उसका जिसने अपना मैं और मैं उसका जिसने अपना मैं
मैं को मार दिया, अपने घमंड को त्याग दिया। मैं उसका जिसने अपना मैं मारा है, जो हमसे प्रेम करे वो हमें प्यारा है, जो हमसे प्रेम हो। तुम्हें जनाऊं क्या जाने जग, तुम्हें जनाऊं क्या जाने जग सारा है, जो हमसे प्रेम करे वो हमें प्यारा, जो हमसे प्रेम करे वो हमें प्यारा है, जो हमसे प्रेम करे वो हमें प्यारा। तुमको हमारी मौत हो जाए। हे भगवान, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भरी। पानी जोर आगे बैठा अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमह में मति मंद अघारी। हे प्रभु, मैं तो मंद बुद्धि वाली हूँ, अधम से भी अधम हूँ, गंवार हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। भामनी, कई रघुपत सुनि भामिनी बाता। मानो एक भगति कर नाता, केवल मैं भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोह कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। धन दौलत ऐश्वर्य भवन सुख संपत्ति होने के बाद भी यदि प्राणी के हृदय में भक्ति नहीं है तो वो प्राणी ऐसा है, बिन जल बारिद देखिए जैसे, जैसे बिना पानी का बादल। भामनी, मैं आपको नवदा भक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए जा रहा हूं, आप सावधान होकर सुने। जय हो। प्रायः जब कोई व्यक्ति अपना घर बनवाता है, अपना गृह बनवाता है, तो उसमें प्रवेश करने के लिए मुख्य मार्ग एक होता है, मुख्य मार्ग। और यदि किसी को भी इस ग्रह में प्रवेश करना है, राममय बनना है, राम के समीप आना है, तो राम ने एक नहीं 9 दरवाजे बनाए हैं, 9। इन 9 मार्गों में से किसी एक मार्ग को भी चुनकर प्राणी राममय बन सकता है। सुनो, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सानिध्य, सत्संग, संत समागम, संत सेवा। और दूसरी भक्ति रामलीला, राम चर्चा, राम कथा इत्यादि यदि हो रहे हैं तो वहां श्रोता बनकर बैठना है केवल। वहां अराजकता नहीं फैलानी है, वहां हिंसात्मक कार्य नहीं करना है। दूसरी भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनय करय कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा, 8वीं भक्ति भी विशेष है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए पर दोषा। परमात्मा ने जितना दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नौ जिन कई एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे,
सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन जब से आप कुटिया में आए हैं भगवान, आपके मुखारविंद की ओर जब मैं अवलोकन करती हूं तो ये मस्तक पर चिंता की लकीरें कुछ मुझे दृष्टिगोचर होती है। भगवान, आप क्यों चिंतित हैं? बताने का उपक्रम करें प्रभु। भामनी, हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए थे। सीता सुकुमारी प्यारी को हम अपने संग में लाए थे। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला उस ओर पिता का मन। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला उस ओर पिता का मरण हुआ। इस ओर स्वर्ण मृग के कारण, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। इस ओर किसी ने हमारी सीता का हरण कर लिया है। हम अपनी अर्धांगिनी को खोजते हुए फिर रहे हैं। यदि आपको हमारी सीता की सुधि हो, कोई पता हो तो बताओ। हे ठाकुर जी, मैं तो केवल इतना बता सकती हूँ, वो देखो सामने बहुत दूर दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। वो है ऋषिमुख पर्वत। आगे है ऋषिमुख पर्वत। सुग्रीव वहां पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट को सहता है। बस वहां पधारे महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, ये कली वहां खिल जाएगी। पंपा सरई जाव रघुराई, ता हुई है सुग्रीव मिताई। भामनी, आपने जो मार्गदर्शन दिया है मैं अवश्य अनुसरण करूंगा। जा हे रहा प्रभु, हूं उस पर्वत की ओर। बस अब तो बस सदा सदा के लिए आपके ही श्री चरणों में मैं रति होना चाहिए। हाँ, श्री राम, श्री राम। बार बार प्रभु पद से गाई, प्रेम सहित सब कथा राम, सुनाई। राम तुम्हारी। हेलो, हाँ।